अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूँ, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूँ, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है, मैं वहां भी अपने आप को साबित करूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे करना आता है। नमस्कार, दी एम न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शक्ति कुशवाहा। एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी के जाने माने चेहरे रवीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई कार्यक्रमों को होस्ट किया। रवीश कुमार को 2 बार पत्रकारिता में योगदान के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार और 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रवीश के इस्तीफे के बाद एनडीटीवी ग्रुप के प्रेसिडेंट सपूर्णा ने कहा कि रवीश जितना लोगों को प्रभावित करने वाले पत्रकार बहुत कम हैं या उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया में दिखता। सपूर्णा ने कहा कि रवीश दशकों से एनडीटीवी का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं और हम जानते हैं कि वह अपनी नई पारी में बेहद सफल होंगे। बताते चले कि रवीश कुमार का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही एनडीटीवी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणव राय ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। रवीश कुमार के इस्तीफा की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। हालांकि बुधवार को उन्होंने आधिकारिक तौर पर मेल कर अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल अंदानी समूह अब इस चैनल के अधिग्रहण के काफी करीब पहुंच चुका है। इस घटनाक्रम के बीच राय दंपति ने आरआरपी होल्डिंग के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बताते चले कि अंडानी समूह ने आरआरपी के अधिग्रहण कर लिया है तथा आरआरपी के पास एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्की किया है। आईएएस अधिकारी को खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन और कुछ अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। सिंघल 16 फरवरी 2019 और 19 जुलाई 2010 के बीच खूंटी के उपायुक्त डीसी के रूप में तैनात थे। ईडी ने कहा कि संपत्तियों में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक डायग्नोसिस्ट सेंटर पल्स डायग्नोस्टिक एड इमेजिंग सेंटर और रांची में स्थित 2 भूखंड शामिल हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि ईडी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो झारखंड द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर सिंघल के खिलाफ धन शोधन जांच शुरू की थी। जांच से पता चला है कि मनरेगा घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय कमीशन के रूप में पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार खेसारी लाल यादव ने कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ऐसे ही चलता रहा तो वह भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने को तैयार हैं। दरअसल मामला यह है कि खेसारी ने 19 नवंबर को लाइव चैट किया था। 12 मिनट के इस वीडियो में खेसारी ने आरोप लगाया क्यों उनके एक जानकार ने उनके लाइव शो में एक लड़के को थप्पड़ मारा। इस बात से राजपूत समाज आहत हो गए। उन्होंने कहा कि उनसे बदला लेने के लिए राजपूत समाज के लोग हथियार लेकर खेसारी को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों ने खेसारी की बेटी की फोटो को एडिट करके फूहड़ म्यूजिक वीडियो में इस्तेमाल किया। बीते 30 नवंबर को खेसारी लाइव आए और कहा कि मैं दिन रात सिर्फ मनोरंजन का काम कर रहा हूं, मुझे काम करने दो। अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लायक नहीं हूं, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूं, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़कर किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। कुछ दिनों पहले खेसारी लाल पवन सिंह के साथ विवाद को लेकर भी चर्चा में थे। एक दूसरे का नाम लिए बिना ही स्टेज शो में एक दूसरे पर फप्तियां कसते देखे जा रहे थे। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ यार, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे काम करने दो। आज पूरे दिन मैं काम नहीं कर पाया, मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। रीज़न एक है कि मैं एक पिता भी हूँ। ठीक है, गाना बजाना अलग मैटर है, मैं तो दिनों रात सिर्फ मनोरंजन का काम करना चाहता हूँ। मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूँ, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूँ, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है, मैं वहां भी अपने आप को साबित करूंगा।
ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे करना आता है। मैं आज पूरा दिन काम नहीं कर पाया, सुबह से खाया नहीं। रीज़न कि मैं एक पिता भी हूँ, एक इंसान के हो नाते एक पिता भी हूँ, एक कलाकार के नाते एक पिता भी हूँ। मेरे साथ एक परिवार भी है, मेरा फैमिली भी है। मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो अपने आप को कुछ तो बना ही लूंगा, क्योंकि मुझे मेहनत करने आता है। आज नहीं तो कल भगवान जगह मुझे दे ही देगी। जब एक लिट्टी बेचने वाला बेटा, एक दूध बेचने वाला, लोगों का जूठा धोने वाला आदमी, लोगों के घर में नौकर बन के मैंने काम किया है और मैं वहां से उठ के यहाँ तक आ सकता हूँ, तो आज तो आप लोगों ने उस लायक बना दिया है कि मैं कहीं भी मेहनत करूंगा तो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता हूँ। मैं सिर्फ भोजपुरी के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, हर चीज भोजपुरी के लिए करता हूँ। और शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी नगरपालिका तक के चुनाव में कहती है मोदी को वोट दो, क्या मोदी यह काम करने आएगा? पीएम हर वक्त अपनी ही बात करते हैं, आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। आपकी सूरत कितनी बार देखना, कॉरपोरेशन भी आपकी सूरत देखना, एमएलए के इलेक्शन में भी आपकी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी आपकी सूरत देखना, हर जगह आपके रावण के जैसे एक सम्मुख हैं क्या? इस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं, वह वही कहेंगे जो उन्हें कहने के लिए कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को नहीं पता है कि राम भक्तों का गुजरात है। राम भक्तों की इस भूमि पर खड़गे जी ने मुझे 100 सिर वाला रावण कहने के लिए कहा गया है और उन्होंने ऐसा किया भी। पीएम ने आगे कहा, अगर वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो इस स्तर तक वो कभी नहीं जाते। वे एक परिवार में विश्वास करते हैं, न कि लोकतंत्र में।